दोस्तों यहाँ मैं जब भी नवनियुक्त कर्मचारी कहूँ तो इसका सीधा मतलब होगा कि कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी से नियुक्त कर्मचारी की हम बात कर रहे हैं। नवनियुक्त कर्मचारी तो वो भी होते हैं जो एमपीपीएससी के थ्रू आते हैं, लेकिन उनके साथ सैलरी का कोई इशू नहीं है। उनको फर्स्ट डे से 100% सैलरी मिलती है। ये अनोखा प्रयोग, अनोखा फार्मूला सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ईएसबी के थ्रू जो कर्मचारी चयनित हो रहे हैं उनको लेकर आए हैं। अब इनमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। पटवारी का सिलेक्शन जो है ईएसबी के थ्रू होता है। टीचर्स की नियुक्ति जो है वो ईएसबी के माध्यम से होती है। और भी तमाम प्रकार की नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं जो ईएसबी के माध्यम से होती है। अब सभी का तो समझाना बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए हम शिक्षकों को लेते हैं। 2018 के बाद से लेके अभी तक कई शिक्षकों की अलग अलग वर्ग में नियुक्ति हुई है, उससे समझना आसान होगा। तो हम उससे शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक, जिसे वर्ग 3 के उससे भी हम जाना जाता है। इसकी हम सैलरी पे बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ में आप रेड और ग्रीन कलर की जो लाइन देख रहे हैं वो है। ग्रीन कलर की जो लाइन है वो उस पर गणना की गई है कि यदि 100% सैलरी होती, शिक्षक को मिलती, तो उसे कितना वेतन मिलता। और रेड लाइन ये बता रही है कि यदि अभी उसको 70% बेसिक सैलरी आ रही है उसके खाते में, तो उससे उसका कितना असर पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 25,300 रुपये मासिक वेतन से हुई है, लेकिन पहले साल उन्हें सिर्फ इसका 70% जो है वो मिलेगा, यानी 17,710 रुपये बेसिक सैलरी ही उन्हें मिलेगी। इस बेसिक सैलरी पर यदि हम 46% महंगाई भत्ता डीए का यदि हम कैलकुलेशन करें तो वो 8,147 रुपये होगा। और शिक्षकों को जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 295 रुपये मिलता है। तो 70% जो सैलरी मिल रही है उस हिसाब से अभी जो है इनकी 26,152 रुपये सैलरी इनको मिलेगी। यदि वर्ग 3 के शिक्षकों को पूरी सैलरी, बेसिक सैलरी 25,300 रुपये मिलती, तो इसमें 295 रुपये एचआरए का होता। 46% डीए के हिसाब से 37,233 रुपये इनको पूरी सैलरी मिलती। यानी प्राथमिक शिक्षकों की सिर्फ हम बात करें तो इनको हर महीने 11,081 रुपये का घाटा हो रहा है। ठीक इसी तरह हम माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 का भी एक कैलकुलेशन देख लेते हैं कि उनको कितना घाटा हो रहा है। इसमें भी एक ग्राफ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये 100% सैलरी के कैलकुलेशन के आधार पर आप देख सकते हैं, ग्राफ में ऊपर है। रेड लाइन 70% बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन के आधार पे। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए वर्ग 2 की जो नियुक्ति है उस समय उनको 32,800 रुपये मासिक वेतन पर उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन वही बात, पहले साल सिर्फ 70% मिलना है, यानी बेसिक सैलरी हो गई 22,960 रुपये। इस बेसिक सैलरी पे हम डीए का कैलकुलेशन कर लेते हैं 46%, तो वो हो जाएगा 10,562 रुपये। एचआरए तो फिक्स ही होता है 295, तो तीनों को जोड़ दें तो सैलरी मिल रही है माध्यमिक शिक्षक को 33,817 रुपये। यदि वर्ग 2 के शिक्षकों को पूरी 32,800 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती, तो 295 रुपये एचआरए जोड़ने के बाद 46% डीए को हम यदि इस पर कैलकुलेट करते तो टोटल सैलरी होती 48,183 रुपये। यानी माध्यमिक शिक्षकों को हर महीने 14,366 रुपये की सैलरी में जो है पैसा कम आ रहा है। आप कैलकुलेट कीजिए साल भर में ये कितनी बड़ी राशि होगी। इसी तरह अब हम आ जाते हैं वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक की सैलरी पर। इस पर क्या असर पड़ रहा है, इसमें भी हमने ग्राफ बनाया है एक समझने के लिए। ग्रीन लाइन आप देखिए ऊपर दिख रही है, ये 100% सैलरी पे कैलकुलेशन के आधार पे, और रेड लाइन नीचे दिख रही है, यानी कम पैसा मिल रहा है जो 70% बेसिक सैलरी के हिसाब से। अब वर्ग 1 के शिक्षकों की नियुक्ति मोटे तौर पे हम मान लें कि 36,200 रुपये मासिक वेतन पे हुई है। अब इसका 70% यानी उनको मिलेगा पहले साल तो 25,340 रुपये। एचआरए फिक्स ही होता है, वो भी इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे, और महंगाई भत्ता 46%। तो सबको यदि हम जोड़ दें
तो महंगाई भत्ता 11,656 रुपये के आसपास इसका बनेगा और HRA वही 295 रुपये। तीनों को हम जोड़ दें तो 37,291 रुपये की सैलरी मिल रही है जब 70%। यदि वर्ग 1 के शिक्षकों को पूरी 36,200 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 HRA के बाद 46% DA का कैलकुलेशन जब हम उसमें करके उसको जोड़ते तो एक वर्ग 1 के शिक्षक की सैलरी होती 53,147 रुपये। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वर्ग 1 के शिक्षकों को हर महीने 15,856 रुपये का घाटा यहाँ पर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। साल भर में हम कैलकुलेशन करें तो ये फिगर आपका लगभग ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए सालाना जाएगा। इतनी राशि में एक शिक्षक अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर सकता है और तमाम काम, महंगाई है, सारी चीज़ें हैं, उसका वो व्यवस्था जमा सकता है, घर का किराया दे सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती। ये सैलरी का कैलकुलेशन हमने एक मोटा मोटा अनुमानित तौर पे लगाया, लेकिन इससे आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं। पटवारी की अलग सैलरी होगी, शिक्षक की अलग होगी, और जो भी ऐसी भर्तियाँ जो ESB के थ्रू होती है सबकी अलग अलग सैलरी स्लैब होगी। तो सरकार को ये सोचना और समझना चाहिए कि ये कौन सी नीति है। काम आप पूरा ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि MPPSC के कर्मचारी जो होते हैं वो 8 घंटे काम करते हो और ESB वाले भैया 5 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो, ऐसा तो है नहीं भाई। काम की टाइमिंग एक जैसी है, काम पूरा एक जैसा है, जिम्मेदारियां जिनके जो विभागवार या पदवार जो है वो है ही, सभी चीज़ें हैं, तो फिर सैलरी पूरी मिलनी चाहिए। तो बड़ा अजीब हो जाता है कि हम एक जॉब में अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसलिए कि यार भैया उसकी यार 30,000 सैलरी, 40,000 है, 40,000 में मेरा घर चल जाएगा। लेकिन जब नियुक्त होते तब पता पड़ता है भैया ये 40,000 अभी नहीं, ये तो 4 साल बाद मिलेंगे। क्या स्थिति है? मुझे लगता है सरकार एक बार इस पर गंभीरता सोचे, और ठीक है एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो पहल कीजिए, कुछ तो राहत दीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।